की सेवाओं का विस्तार करें। उन्हें इन क्षेत्रों के बारे में भी सोचना होगा जहां आयुर्वेद और ज्यादा प्रभावी हो सकता है। और ऐसा ही एक क्षेत्र है खेलकूद, स्पोर्ट्स का। आपने देखा होगा कि हाल के कुछ वर्षों में फिजियोथेरेपी करने वाले डॉक्टरों की भूमिका कितनी ज्यादा बढ़ गई है। बड़े बड़े खिलाड़ी अपने पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट रखते हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी जाने अनजाने दर्द की दवाइयों के फेरे में भी फंस जाते हैं। आपको, मुझे, हम सभी को मालूम है कि आयुर्वेद और योग इस विषय में ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। आयुर्वेद और योग आधारित फिजियोथेरेपी में किसी तरह की प्रतिनिधि दवा के गलती से भी सेवन का कोई खतरा नहीं रहेगा। वो स्पोर्ट्स की तरह हमारे सुरक्षा बलों के लिए भी योग और आयुर्वेद काफी महत्वपूर्ण है। हमारे जवान बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं। कभी पोस्टिंग पहाड़ों पर होती है, तो कभी रेगिस्तान में, तो कभी बीच समुद्र के बीच, तो कभी घने जंगलों में। अलग अलग मौसम, अलग अलग माहौल, अलग अलग परिस्थितियां। ऐसे में आयुर्वेद और योग उन्हें कितनी बीमारियों से बचाकर रख सकता है, मानसिक तनाव से दूर रख सकता है, एकाग्रता बढ़ाने में काम आ सकता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में योग और आयुर्वेद बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। क्वालिटी आयुर्वेदिक शिक्षा पर भी बहुत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, बल्कि और उसका दायरा भी बढ़ाना जाना चाहिए। जैसे पंचकर्म थेरेपिस्ट, आयुर्वेदिक डाइटिशियन, पराकृति एनालिस्ट, आयुर्वेद फार्मासिस्ट, आयुर्वेद की पूरी सपोर्टिंग चेन को भी विकसित किया जाना चाहिए। इसके अलावा मेरा एक सुझाव और भी है कि आयुर्वेदिक शिक्षा में कराए जा रहे अलग अलग कोर्स के अलग अलग स्तर पर एक बार फिर से उसको रीलुक करने की मुझे जरूरत लगती है। जब कोई छात्र बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी BAMS का कोर्स करता है, तो प्राकृति आयुर्वेदिक आहार विहार, आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स के बारे में जरूर पढ़ता है। 5-5.5 साल पढ़ने के बाद उसे डिग्री मिलती है और फिर वो अपनी खुद प्रैक्टिस या नौकरी या फिर और ऊंची पढ़ाई के लिए प्रयास करता है। साथियों, क्या यह संभव है कि BAMS के कोर्स को इस तरह डिजाइन किया जाए कि हर परीक्षा पास करने के बाद छात्र को कोई ना कोई सर्टिफिकेट मिले? ऐसा होने पर दो फायदे होंगे। जो छात्र आगे की पढ़ाई के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहेंगे, उन्हें सहूलियत होगी, और जिन छात्रों की पढ़ाई किसी कारणवश बीच में ही छूट गई, उनके पास भी आयुर्वेद के किसी न किसी स्तर का एक सर्टिफिकेट होगा जो उसको उसके जीवन में काम आएगा। इतना ही नहीं, जो छात्र 5 साल का पूरा कोर्स करके निकलेंगे, उनके पास भी रोजगार के और बेहतर विकल्प प्रस्तुत होंगे। अभी हमारे श्रीपाद जी सराउंडिंग रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के साथ कोलैबोरेशन का जिक्र किया। मुझे सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई और मैं दोनों पक्षों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि इस कोलैबोरेशन से स्पोर्ट्स मेडिसिन, रिहेबिलिटेशन मेडिसिन, दर्द के निवारण में आयुर्वेद की उपचार की संभावनाओं को तलाशने में अवश्य मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, मैंने अब से कुछ देर पहले ही
आयुर्वेद से ट्रीटमेंट के लिए स्टैंडर्ड गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी पोर्टल लॉन्च किया है। इन दोनों ही पहलों से बड़ी मात्रा में डाटा जनरेट होगा, जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद को आधुनिक तौर तरीके के अनुरूप वैज्ञानिक मान्यता दिलाने में इसका बहुत उपयोग हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये पहल आयुष विज्ञान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। इसकी मदद से आयुर्वेद की वैश्विक स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। आयुर्वेद में स्टैंडर्ड गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी का होना इसलिए आवश्यक